बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन से ज़ाहिद तबस्सुम का सलाम। 7 दिसंबर आज का दिन जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट की जानब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानब से भी इनको मुज़ाकरात की ऑफर की गई है, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान रात को भी मुज़ाकरात ना हो सके और मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट की जानब लॉन्ग मार्च करने और उसे बंद करने का ऐलान कर रखा है। हमें ये देखना है कि आज़ाद कश्मीर के इन एंट्री पॉइंट को बंद करने से आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। हमें ये भी सोचना होगा कि जो एंट्री पॉइंट हैं ये पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो एक मजबूत रिश्ते की एक ईंट है, क्या इनमें दरार नहीं पड़ेगी। हमें यह भी सोचना होगा कि 8 अक्टूबर 2005 को जब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया तो यही हमारे एंट्री पॉइंट आज़ाद कश्मीर की आवाम के लाइफ पॉइंट बन चुके थे। इन्हीं एंट्री पॉइंट से आज़ाद कश्मीर में साजो सामान जा रहा था और आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की जा रही थी। ये एक आखिरी हल होता है कि जब किसी हुकूमत को थ्रेट करवाई जाती है, लेकिन हुकूमत को भी ये सोचना होगा कि मुज़ाकरात किए जाएं। अगर एंट्री पॉइंट की जानब ये मार्च होता है, वहाँ कोई तशद्दुद होता है, कोई नफरत पैदा की जाती है, तो उसमें अगर आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ हुकूमत पर भी इसका असर पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से सीनियर तजियाकार साबिक वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार ज़ुल्फ़िकार अली। इनसे पूछते हैं कि जो आज मार्च किया जा रहा है, इससे क्या आज़ाद कश्मीर में नफरत और इंतशार की सियासत होगी, वहाँ इस किस्म के हालात पैदा होंगे। जी सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब, ये बताइए कि जो आज ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, तो इससे क्या अब फायदा और नुकसान क्या होगा? जैद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और बड़ी अच्छी निशानदेही आपने की है। आपके चैनल की जो व्यूवरशिप है इस साल के दौरान, जो आपने जितनी भी चीजें की हैं उसके दौरान लाखों में चली गई है और बिलखुसूस आपका जो किरदार है वो हर लिहाज से मुस्बत रहा है। यानी आपने ना तो हुकूमत को कोई गलत फेवर दिया है और ना ही जॉइंट एक्शन कमेटी को कोई गलत फेवर दिया है। बात वो की है जो असूल की है, जो अवाम की है। तो जो बात आप कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट्स बुनियादी तौर पर आजाद कश्मीर के लिए हैं और ये एंट्री पॉइंट्स वो हैं जिनसे आजाद कश्मीर में रोजाना की बुनियाद पर गल्ला आता है, सब्जियां आती हैं, लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ आना जाना है कश्मीर के अंदर, वो आ रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि एंट्री पॉइंट्स को बंद करना ये मेरा ख्याल है रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा, रियासत के लिए ये बहुत बुरा होगा, इसलिए कि एंट्री पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के हैं और इसको पूरी दुनिया में इसका मतलब अदरवाइज लिया जाएगा। आपने अगर हड़ताल करनी है तो हड़ताल आप करें। आपकी पहले इंतहाई कामयाब हड़ताल हुई, बेहतरीन शटर डाउन हुआ, बेहतरीन पहिया जाम हुआ और गवर्नमेंट ने भी सब्र तमल का मुजाहरा किया। कहीं पर पुलिस नजर नहीं आई, कहीं पे तसादम नहीं हुआ, कहीं पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। और एंट्री पॉइंट जो है उनको बंद करने की बजाय आपको असेंबली की जानिब जाना चाहिए था, आपको आजाद कश्मीर की हदूद के अंदर इसको रखना चाहिए था। लेकिन जब ये आजाद कश्मीर की हदूद से बाहर निकलने वाली बात है, यानी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जब आप बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से आने वाली कोई गाड़ी या कोई शख्स आजाद कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इसमें के आप इसको जो है एक कोई अलग अलग दुनिया की रियासत बना रहे हैं जिसका किसी से राब्ता ही कोई जो है वो उसके साथ नहीं हो सकता। बात किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है और इसके मुस्तकबिल में जो असरात हैं वो खतरनाक होंगे। खुदा न ख्वास्ता कल अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, रियासतों के दरमियान तसादम हो जाता है कि पीके वाले अगर अपना एंट्री पॉइंट बंद कर देते हैं तो मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो आपकी सब्जियां तक यहाँ पे नहीं आ सकेंगी। और इसी तरह अगर जो मरी वाली आपकी जो साइड आती है या इसी तरह जो आपका आजाद पतन है, उसके अलावा मंगला है, अगर ये सारे एंट्री पॉइंट बंद कर दिए जाते हैं कश्मीर के तो कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि जिन सोर्सेज की बुनियाद पर आप जो है अपनी रियासत को चला सकें, अपने निजाम को चला सकें। ये शायद आजाद कश्मीर के तमाम लोग एंट्री पॉइंट्स की जानब जाने में और एंट्री पॉइंट्स को बंद करने के उसके हक में ना हो, ये चंद लोग तो हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अवामी एक्शन कमेटी भी जो है
وہ چند لوگوں کے ہاتھوں یہ ارغمال ہو چکی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ چکی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لیے بھی اس سارے سسٹم کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی تصادم کی صورتحال ہوتی ہے یا کوئی انتشاری قوت بیچ میں آتی ہے، اور جس طرح ماضی میں ہوا تھا کہ 2-3 نوجوان ہمارے جو ہیں وہ ان کی جان چلی گئی تھی، اگر اس مرتبہ کسی کی جان چلی گئی تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ کی جو کورٹ ہے اس میں یہ گیند ڈال کے ان کو ان کو بری ذمہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اب جو انٹری پوائنٹس بند کرنے کی کال ہے اس سے وہ کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے، تاہم ہم ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار علی جو مظفر آباد سے ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو انٹری پوائنٹ کی جانب مارچ کا اعلان کیا، ان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے، ان کو جو احتجاج کرنا چاہیے وہ آزاد کشمیر کی حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، انہیں اسمبلی کے باہر کرنا چاہیے، ایوان وزیر اعظم یا ایوان صدر کے باہر کرنا چاہیے۔ اگر وہ انٹری پوائنٹ والی سائڈ پر جائیں گے، وہاں اگر توڑ پھوڑ ہوگی اور نفرت پھیلے گی، اس سے انتشار بڑھے گا، اور جب یہ نفرت اور انتشار کی آگ بھڑکے گی تو اس کا نقصان پوری دنیا میں ہوگا، بدنامی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، کشمیریوں کی ہوگی۔ تو اس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ یہ اپنا فیصلہ انٹری پوائنٹ والی جانب جو وہ لے کر جا رہے ہیں اس کو ختم کریں، اس کا احتجاج کا رخ چینج کریں، اور حکومت سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ سنجیدہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ آزاد کشمیر میں نفرت و انتشار نہ بڑھ سکے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔